So recently, this Mudra has been in PMMY, Prime Minister Mudra Yojana has been in news because of its lowest NPA, and in the 7 years, it has very less NPA. So Mudra Yojana was launched in 2015. You should remember it from prelims perspective. Mudra is Micro Units Development and Refinancing Agency. So it's a not loan providing agency. Okay, it does not lend directly to any micro enterprises or individuals. So it's just a refinancing institutions that you should remember also. Okay, that might be one liner in prelims. So who provide the loan? तो ये commercial banks, RRB, small finance banks and MFI, microfinance institutions and NBFCs. इन सब के भी definition आपको पता होना चाहिए. That I will also tell before prior to prelims and in fact in one of my lectures. Okay. तो ये this loan is provided to non-farm, non-corporate, okay, small and micro enterprises. So basically it provides the loans to small and micro enterprises that you should remember. Okay. और लोन के 3 कैटेगरी हैं, शिशु, किशोर एंड तरुण. तो जैसे एज का एनालॉगी है उसी तरीके से है. शिशु सबसे छोटा वाला लोन अप टू 50,000 रुपीज. ओके. एंड फ्रॉम 50,000 1 to 5 लाख जो है वो है क्या कहते हैं किशोर. एंड देन कम्स द तरुण फ्रॉम मतलब एबव 5 लाख टिल 10 लाख. ओके. तो बेसिकली ये तीनों कैटेगरी ऑफ लोन जो है ये सिग्निफाई करता है क्या, माइक्रो इंटरप्राइजेस के एक ग्रोथ स्टेज को बताता है कि जैसे प्राइमरी स्टेज में क्या नीड है उसका किसी एंटरप्रेन्योर का और फिर उसकी फंडिंग नेड्स इंक्रीज होती है. एक तरीके का ये रेफरेंस पॉइंट हो गया कि नेक्स्ट जनरेशन ऑफ किस तरीके, जैसे कोई कोई तरुण में किशोर में है तो उसको देन once they will graduate to tarun kind of मतलब loan for their expansion of business. Okay. तो these things you should remember. और borrower जो है इन सारे institutions में जाते हैं to get the loan, और they can apply online also using Udyami Mitra portal. So here I have provided the link also. Okay. तो 10 लाख तक का ये लोन होता है, मैक्सिमम 10 लाख तक का. एनपीए कितना ओनली 3.3% रहा है, तो दैट्स वेरी लेस कंपेयर टू लार्ज. और उसमें भी प्राइवेट बैंक्स का एनपीए और भी कम रहा है. एंड प्राइवेट बैंक हैज मच मोर वाइडर कवरेज एज फार एज द स्मॉलर सेगमेंट ऑफ द लोन इज कंसर्न, दैट इज शिशु. So Mudra loan NPA was just 3.3% in the 7 years since its launch. So that's a very big achievement. Okay. And private banks NPA is much lesser than this overall this NPA, 3.3%. And in fact, they have provided loan in the category of Shisu category particularly, so a smaller segment, and they have much more wider coverage. So number of beneficiaries taking loans from private bank are much higher. Okay. तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए. और वैल्यू के टर्म्स में पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, और दे हैव प्रोवाइडेड दी तरुण कैटेगरी ऑफ लोन्स. ओके. सो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा तरुण कैटेगरी के लोन्स उन्होंने प्रोवाइड करे हैं. तो ये हमें ये एक ध्यान रख सकते हैं. ओके. ये मैं डाटा कुछ लिख रखा हूँ तो यू कैन सी इट जस्ट फॉर योर रेफरेंस. ओके. मुद्रा लोन्स में कोलेट्रल की नीड नहीं पड़ती, सो दे डू नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ कोलेट्रल. तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्रॉम प्रीलिम्स perspective, and therefore perceived to be very risky. Still you can see the NPA is very less. So एसेट क्वालिटी ऑफ द बैंकिंग सिस्टम इम्प्रूव्ड. ओके. सो लोन क्या होता है, वो एसेट होता है बिकॉज ये रिटर्न किया जाता है बैंक को, इसलिए लोन एसेट होता है. लाइबिलिटी जो होती है वो जैसे जो डिपॉजिटर्स होते हैं अगर वो पैसे जमा करते हैं तो वो लाइबिलिटी होती है, क्योंकि बिकॉज बैंक विल हैव टू रिटर्न टू दैट मनी टू द डिपॉजिटर्स. ओके. तो एसेट क्वालिटी जो होता है वो इम्प्रूव होगा आपको अगर डिक्लाइनिंग ऑफ एनपीए होगा तो. ठीक है. ये एनपीए की मैंने डेफिनेशन लिख रखी है कि 90 डेज से अधिक, मतलब दैट मीन्स कि 1 क्वार्टर से अधिक अगर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अगर पे बैक नहीं किया गया तो देन इट बिकम्स एनपीए. ओके. सो पीएमएमवाई का ये 7 years का इमर्जिंग ट्रेंड है दैट यू कैन सी हियर इन थ्रू ग्राफ की. जैसे प्राइवेट बैंक्स का ओनली 0.95% एनपीए है इन सिसु कैटेगरी. ओके. So that is very lowest as far as NPA is concerned. Okay.
ना ये सम ऑफ दी ऑब्जर्वेशन इज देयर कि पीएसबी जो है अकाउंट कितना परसेंट मुद्रा लोन्स के वैल्यू के टर्म्स में, जैसे 46% करता है ना। एनपीए पीसीआर जो है प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो और स्लिपेज रेशियो, ये सब भी आपको पता होना चाहिए कि रिडक्शन इन एनपीए थ्रू किस तरीके से रिडक्शन होता है, या तो रिकवरी के थ्रू और अदरवाइज राइट ऑफ द लोन्स हो जाता है। और रिडक्शन इन स्लिपेज, स्लिपेज मतलब ज़्यादा एडिशन ऑफ एनपीए मतलब बढ़ना, तो रिडक्शन इन स्लिपेज भी इम्प्रूव हो जाएगा। देन दिस क्या कहते हैं स्ट्रेस्ड एसेट जो है उसको, जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड है, ये सब जो खरीद ली, तो दैट ऑल्सो इम्प्रूव्स दी क्या कहते हैं एनपीए। ओके, मतलब जब हम जीएनपीए रेशियो इंप्रूव्स करते हैं, दैट मींस एनपीए डिक्रीजेज इन परसेंटेज फॉर्मेट, ये ध्यान होना चाहिए। ओके, एंड जीएनपीए रेशियो मतलब ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स राइज, दैट मींस दिस इंप्लाइज कि एनपीए इंक्रीज इन परसेंटेज फॉर्मेट। नाउ ए प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो क्या है, परसेंटेज ऑफ फंड्स जो कि बैंक रखता है फॉर लॉसेज ड्यू टू ए बैड डेट्स और ग्रॉस एनपीए के कारण से, जो मतलब होने की वजह से जो एक परसेंटेज सर्टेन सेगमेंट को, सर्टेन चंक्स ऑफ मनी को जो कि लगता है, तो इट इज काइंड ऑफ क्या कहा जाए रिस्क इंश्योरेंस। ओके, सो ए हाई पीसीआर ऑफ कोर्स विल बी बेनिफिशियल फॉर द बैंक टू बफर देमसेल्व्स अगेंस्ट लॉसेज और इफ एनपीए फर्दर इंक्रीजेस। ओके, स्लीपेज रेशियो क्या होता है, मतलब फ्रेश एनपीए या स्टैंडर्ड एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, सो उसको बोलते हैं स्लीपेज रेशियो। ये ध्यान होना चाहिए हमें। डिफाइंड एज ए न्यू एक्रीशन मतलब न्यू एडिशन टू एनपीएज इन द क्वार्टर एज ए रेशियो टू द स्टैंडर्ड एडवांसेस एट द बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर। This religious conversion, it's a socio-political issue, and recently Supreme Court has asked from the government about the this issue. So government has filed an affidavit, and right to freedom of religion जो है that's our fundamental right, of course, but right to conversion is not the fundamental right. Okay, right to propagate the tenets of the religion is the fundamental right. Okay, so, or particularly conversion, if you will see in the society how in pragmatism or in real sense कैसे conversion होता है, तो through some sorts of incentives या allurement or some sorts of क्या कहते हैं deception, ये सारे के सारे means people are using, those who are in this process, particularly in this business, you can say, because religion has become for many people a big business. Okay, so that's why, and it is challenging political issue because particularly it is threatening to political situation of the country, of course. Okay, तो क्योंकि बिकॉज ईच एंड एवरी रिलीजियस ग्रुप इज ए पॉलिटिकल ग्रुप ऑल्सो, तो वो एक तरीके का काफ़ी ही बड़ा धीरे धीरे थ्रेट नज़र आता है। सो और पर्टिकुलरली कि रिलीजियस कन्वर्जन थ्रू फ्रॉड अगर और डिसेप्शन कोर्सन इन सब के थ्रू हो, तो दैट्स ऑल्सो वेरी बिग क्राइम। So that's why in the court, the argument, the government was saying that it does not include the right to convert. It's rather a nature in the nature of the positive right to spread the one's religion by exposition of tenets. मतलब हर एक religion में अच्छी बातें हैं, तो that should be propagated. That should be the purpose of the objective of the religion. It should not be the objective to meet the some other goals. Okay, जो कि किया जा रहा है कई कई सारे रिलीजियस ग्रुप के द्वारा, या कई सारे पर्टिकुलरली कुछ लोगों के द्वारा, सर्टेन सेक्शंस ऑफ दोज रिलीजियस ग्रुप्स। सो बिकॉज इट इम्पेंज अपॉन द राइट टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, ये भी फंडामेंटल राइट है हमारा कि ऑफ एन इंडिविजुअल अपार्ट फ्रॉम हैम्परिंग पब्लिक ऑर्डर, तो एक तरीके से एक दूसरे फंडामेंटल राइट को ये इम्पैक्ट कर रहा है रिलीजियस कन्वर्जन। सो दैट्स व्हाई इट्स विद इन द स्टेट पावर्स टू रेगुलेट और रिस्ट्रिक्ट इट। ओके, so there has been statutes enacted in the past to curb the, if you have heard the Madhya Pradesh में ऐसा हुआ था, तो the menace of organized sophisticated large scale illegal conversion. Okay, and it was upheld by the Supreme Court also. Now, as far as vaccine is concerned, this science and technology, so Bharat Biotech COVID-19 intranasal vaccine Incovac जो है BBV154, it has received the CDSCO approval under restricted use in emergency situations, okay, for ages 18 and above for heterologous booster doses. तो मैं इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के बारे में ऑलरेडी आई हैव टॉट इन वन ऑफ द एसएनटी लेक्चर, वैसे आज भी आई विल रिकैप इट। ओके, तो देखते हैं कि थोड़ा बहुत देख लेंगे।
सो रिमेंबर दिस इज द फर्स्ट इंटरनेशनल वैक्सीन इनकोवैक जो है, और ये बोथ प्राइमरी सीरीज एंड हेट्रोलोगस बूस्टर अप्रूवल ये रिसीव किया है तो इंडिया में जो है। ओके, सो इट वाज इट इज डेवलप्ड इन पार्टनरशिप विथ वाशिंगटन यूनिवर्सिटी सेंट लुइस जो है, और प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड क्लिनिकल ट्रायल्स जो है वो फंडेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, कोविड सुरक्षा प्रोग्राम। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत आता है, एनसीडीएससीओ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आता है, एंड दैट्स द रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस, स्टैट्यूटरी बॉडी। ओके, सो होमोलोगस और हेट्रोलोगस बूस्टर होता है। होमोलोगस में यू विल बी इंजेक्टेड विद द क्या कहते हैं कि सेम सॉर्ट्स ऑफ वैक्सीन आफ्टर द 2 प्रीवियस डोजेस। सो बूस्टर डोज भी सिमिलर सेम वैक्सीन होगा, ठीक है ना। तो और हेट्रोलोगस में पर्सन कैन बी इंजेक्टेड विथ पर्सन इज इंजेक्टेड विथ ए डिफरेंट वैक्सीन फ्रॉम दैट वाज यूज्ड फ्रॉम द फॉर द प्राइमरी डोज। ओके, तो ये जो है ये वैक्सीन इनकोवैक जो है ये हेट्रोलोगस बूस्टर डोज के लिए अप्रूवल मिला हुआ है। नाउ इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन ऑफ मेडिसिन क्या इंप्लाई करता है कि रेस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ मेडिसिन होना चाहिए। आउटकम ऑफ द मेडिसिन अभी तक कंप्लीटली इज नॉट येट प्रूव्ड, एंड मेडिसिन कैन बी यूज्ड इन अनअवॉइडेबल सिचुएशन लाइक पेंडेमिक। मेडिसिन गॉट अप्रूवल अंडर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940। ओके, और 15 डेज में मैन्युफैक्चरर्स को सबमिट करना पड़ता है एफिकेसी एंड सेफ्टी डाटा ऑफ द वैक्सीन। ओके, और कंडीशनल मार्केट अप्रूवल में दे हैव टू सबमिट इट वंस इन 6 मंथ्स। ओके, now blue bugging, it's in Hindu newspaper it has come up कि ये ब्लूटूथ हैकिंग के लिए काफी ज्यादा मतलब स्प्रेड अप हुआ है। सो हैकिंग क्या होता है बेसिकली, इट रेफर्स टू यूज ऑफ समवंस डिवाइस और पर्सनल डॉक्यूमेंट्स विदाउट परमिशन, जैसे किसी के यहाँ चोरी करता है या कुछ भी। बट हैकिंग एक काफी पॉजिटिव सेंस में लिया जाता है बिकॉज इट इम्प्रूव्स द सिक्योरिटी मेजर्स ऑफ द डिवाइसेस। तो इट एक्सप्लॉइट द लूपहोल्स ऑफ द सिस्टम्स, तो उसके फिर अगेंस्ट में फिर सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन या यूज किया जाता है, मतलब सिक्योरिटी इंप्रूवमेंट के लिए कंप्यूटर्स के पर्टिकुलरली, जैसे क्रिप्टोग्राफी इज डिसिप्लिन जो कि ये कंप्लीटली डील करता है कंप्यूटर साइंस के डिसिप्लिन में। सो ये कंप्यूटर अनऑथराइज्ड कंप्यूटर एक्सेस जो है वो एक तरीके का हैकिंग है, एक ठीक है। और जो इंडिविजुअल पर्सन जो प्रोफेस करता है या जो इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है उनको वी कॉल देम हैकर, और जो एथिकली पर्टिकुलरली इसको इम्प्रूव करने के लिए काम करता है दे आर कॉल्ड एथिकल हैकर। सो बगिंग इनफैक्ट जो ब्लू बगिंग है तो उसका बगिंग का मीन्स ही होता है कि टू पुट ए स्पेशल डिवाइस और बग समवेयर इन ऑर्डर टू लिसन सेक्रेटली टू अदर पीपल्स कन्वर्सेशन। ओके, तो ये है कि ये इंग्लिश डिक्शनरी के मतलब हिसाब से मैंने इसका डेफिनेशन लिख रखा है। एंड कनेक्टिंग एप्स जो भी होता है सच एज ब्लूटूथ जो होता है दे कैन रिकॉर्ड कन्वर्सेशन एंड दे आर वल्नरेबल टू हैक्स। ओके, तो एंड ब्लू बगिंग क्या है, इट्स अ टाइप ऑफ हैकिंग दैट लेट्स अटैकर्स एक्सेस टू ए डिवाइस थ्रू इट्स डिस्कवरेबल ब्लूटूथ कनेक्शन। ओके, सो ये जैसे ब्लूटूथ है और यहाँ पे स्पीकर या जितने भी डिवाइस इससे कनेक्टेड हैं, टैबलेट या प्रिंटर और मोबाइल और मॉनिटर, दे कैन बी हैक्ड। ओके, so Bluetooth enabled devices are prone to these attacks due to the discoverable mode in their default configuration, जो कि अब काफी सारे नए नए जो स्मार्टफोन है उसमें ये डिफॉल्ट मोड हटा दिया गया है। ओके, so hacker can listen to calls, read and send messages, steal and modify contacts and access photos. So threat of blue bugging जो है रिपोर्ट सबसे पहले किया गया था, ये मार्टिन हर्फर्ट ने अपने ब्लॉग में, ये सिक्योरिटी रिसर्चर है तो किया था। ओके, what happened, this bug exploit the loophole in the Bluetooth protocol। प्रोटोकॉल क्या होता है, एक टाइप ऑफ द सेट ऑफ रूल्स फॉर कम्युनिकेशंस बिटवीन टू डिवाइसेस। ओके, so once the connection established, so hackers use brute force attacks to bypass authentication। और brute force attack क्या होता है, it's a trial and error to guess login information, जैसे user ID पासवर्ड क्या होता है, encryption keys और find a hidden web page। तो and after that
once they get the access of the device, they put certain malware there, and through that they get the access of the device. Okay. सो ब्लू बगिंग जो है वो ब्लूटूथ का जितना रेंज होगा उसी रेंज में होगा, तो 10 मीटर होता है, और बूस्टर एंटीना के थ्रू इसके रेंज को बढ़ाया जा सकता है। प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है कि आप ब्लूटूथ को जब यूज कर रहे हैं तो देन ओनली यू कीप इट ऑन, अदरवाइज यू कीप इट ऑफ। ओके। एंड जो बहुत सारे डिवाइस हैं विच आर बाय डिफॉल्ट डिस्कवरेबल ब्लूटूथ, तो उसकी सेटिंग को आप चेंज कर दीजिए टू मेक इट अनडिस्कवरेबल। ओके। डू नॉट एक्सेप्ट क्या कहते हैं एनोनिमस पेयरिंग रिक्वेस्ट फ्रॉम अननोन कॉन्टैक्ट्स और समवन, और पब्लिक प्लेस पे वाईफाई नहीं यूज करें। ओके। डिवाइस के सिस्टम सॉफ्टवेयर को अपडेट करें, और इफ यू थिंक कि समथिंग सस्पिशियस इज गोइंग ऑन इन योर सिस्टम, देन यू शुड लाइक पुट इट इन फैक्ट्री मोड। ओके। और वीपीएन का एडिशनल सिक्योरिटी मेजर के रूप में आप यूज कर सकते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो होता है, जो आपकी आइडेंटिटी को अननोन रखता है। ओके। देन जो है आप मॉडर्न एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी कर सकते हैं यूज, दैट आल्सो इज ए काइंड ऑफ मतलब सेफ्टी मेजर्स। ओके। एंड अगर आपके डाटा यूसेज में सडन स्पाइक हो रहा है, तो दैट मीन्स समवन इज यूजिंग बोटनेट इन इन योर सिस्टम। ओके। तो बोटनेट भी क्या होता है, एक तरीके का अटैक होता है। सो असेंबली ऑफ बॉटनेट जो है यूजुअली इन द इन्फिल्ट्रेशन स्टेज ऑफ मल्टी लेयर स्कीम। ओके। And the bots serve as a tool to automate mass attacks such as data thefts, server crashing, and malware distribution. Botnets can be an attack in themselves. They are an ideal tool to execute secondary scams and cyber crimes on a massive scale. So botnets can be used to perform distributed denial of service. और आपका अगर पासवर्ड छोटा है, पिन अगर छोटा है, तो दैट कैन इजीली बी क्रैक्ड यूजिंग ब्रूट फोर्स कंप्यूटिंग। तो ये आपको पता होना चाहिए कि नंबर लार्जर नंबर ऑफ पिन जो होगा तो उसमें ज़्यादा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगेंगे। ट्रायल एंड एरर इज बेसिकली पी एंड सी। ओके। नाउ दिस वन इज न्यूज इन द स्पेस सेक्शन। तो अग्निकुल जो है दैट इज चेन्नई हेडक्वार्टर स्पेस टेक स्टार्टअप। दे हैव एस्टेब्लिश्ड इंडियाज फर्स्ट एवर क्या कहते हैं लॉन्च पैड श्रीहरिकोटा में। ओके। प्राइवेट लॉन्च पैड है, लॉन्च पैड जो है उन्होंने एस्टेब्लिश किया है। सो दिस लॉन्च पैड हैज टू सेक्शंस। वन इज अग्निकुल लॉन्च पैड एंड द अग्निकुल मिशन कंट्रोल सेंटर। ठीक है। दी अच्छा, अर्लियर आपको ध्यान होना चाहिए रिवीजन सेक्शन के लिए कि विक्रम एस जो है, जो हैदराबाद बेस्ड जो स्काई रूट स्टार्टअप था, सो दे हैव लॉन्च दिस technology demonstrator rocket Vikram S. So under mission Prarambh. So you should remember this one also. And then in this in space, the Indian National Space Promotion and Authorization Center. So ये एक नोडल अथॉरिटी है जो कि ऑथराइज करती है इन चीज़ों के लिए टू establish this private launch vehicle under Department of Space. Okay. The Indian National Space Promotion and Authorization Center. Okay. Now, this Saras 3, a radio telescope, which was designed and built at the Raman Research Institute, Bangalore. So it was deployed in the Saravati River, okay, since 2020. And it provided clues to the nature of the universe, first stars and galaxies. So Saravati River के बारे में भी हमको पता होना चाहिए कि it's the westward flowing river, और ओनली कर्नाटका में ही ये है। एंड दी जोग फॉल्स जो है, जो कि काफ़ी फेमस फॉल्स है, वो इसी से रिलेटेड है, मतलब फॉर्म्ड बाय दिस रिवर। ओके। ना ये सारस्वती क्या क्या, इट प्रोवाइड्स द data which can determine the properties of radio luminous galaxies from just 200 million years post the Big Bang, a period known as cosmic dawn. Okay. So 200 मिलियन वर्ष के बाद जो निर्मित रेडियो चमकदार आकाश गंगाओं के गुण निर्धारित करने के लिए एक अवधि जो होता है उसको क्या कहते हैं, कॉस्मिक डॉन के रूप में जाना जाता है।
And data from telescope throws light on energy output, luminosity, and masses of the first generation of galaxies that are bright in radio wavelengths. And it is said by the researchers that there is less than 3% of the gaseous matter within the early galaxies which was converted into stars. So 97% अभी भी जो है वो स्टार में कन्वर्ट नहीं हुआ है. This one is also quite important in the polity sections. So electoral rolls जो है वो under Article 325 पड़ता है, and right to vote is under Article 326. So that is constitutional right. Okay. एंड नोटा जो है वो आया था फंडामेंटल राइट से, PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 में, तो दैट यू शुड रिमेंबर इट. ओके. सो कंटेक्स्ट इज थेफ्ट ऑफ वोटर्स डाटा इन बेंगलुरु. सो वोटर रजिस्ट्रेशन हेल्पलाइन का नाम क्या है? गारुदा, जो गवर्नमेंट के है. और दिस देयर इज सिटीजन्स कमीशन ऑन इलेक्शंस, जो है ये एक NGO है विच इज चेयर्ड बाय द रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस मदन लोकुर. So they are demanding कि there should be social audit of the voters list. क्यों? क्योंकि ये एक important citizen monitoring tool है and it can be used to involve the voters in cross checking कि उनका information सही है या नहीं है, और bogus names भी उससे हट जाएंगे and duplicacy जो भी area में है वो हट जाएगा. So it will improve the integrity of the electoral rolls. And it has happened earlier also in Rajasthan in 2003-04, तो जिसमें कि 15 लाख people का जो names है वो correct किया गया था. So and जो SBIP है, एक्चुअली ये SBIP के ही क्या कहते हैं पर्पस के लिए इस NGO, एक दूसरे NGO को हायर किया गया था, एंड दे आर दी वंस हु आर इन्वॉल्व्ड इन दिस थेफ्ट ऑफ वोटर्स डाटा, पर्सनल डाटा. ओके. सो पर्पस ऑफ SBIP क्या है? रजिस्ट्रेशन ऑफ वोटर्स नेम इन द इलेक्टोरल रोल्स, make correction if any if they, of their existing particulars in the electoral rolls, and the deletion of the names of the shifted and deceased family members. Okay. और सोशल ऑडिट्स जो है ये ऑलरेडी सोशल सेक्टर प्रोग्राम्स में जैसे मनरेगा और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इन सब में यूज किया जाता है. नाउ इलेक्टोरल रोल का सिग्निफिकेंस क्या है कि इट एलोकेट्स वोटर्स इन डिफरेंट कंस्टिट्यूएंसी एंड हेल्प देम टू आइडेंटिफाई पोलिंग स्टेशंस. ठीक है ना, कि जिस जिस क्षेत्र में मतदाता है तो वो इजीली अपने पोलिंग स्टेशन पे वहां पे पहुंच जाते हैं, तो इट हेल्प्स देम इन वोटिंग ऑल्सो. ओके. इट ऑल्सो डिमार्केट्स द इशू ऑफ राइट टू वोट, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फ्रॉम प्रोसेस ऑफ वोटिंग. ओके. ये दोनों सेपरेट इशू है. इट ऑल्सो हेल्प्स पॉलिटिकल पार्टी टू ऑर्गेनाइज देयर कैंपेन सिस्टमेटिकली एंड एफिशिएंटली. तो मतलब किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में किस तरीके के वोटर्स हैं, उनका किस तरीके का डेमोग्राफी है, इस हिसाब से ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं एक प्रॉपर इलेक्टोरल रजिस्टर बनाने के. तो यू कैन रीड इट. ओके. 10 मैंने लिख रखे हैं. ना ये पॉलिटी एथिक्स के एग्जांपल में यू कैन यूज इट. सो यू शुड रिमेंबर इट कि कॉन्ट्रैक्ट जो ब्रेक किया, इसलिए हिज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ दिस NGO हैज बीन कैंसिल्ड. ओके. सो बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका जो BBMP कैंसिल द परमिशन ग्रांटेड टू NGO टू कंडक्ट हाउस टू हाउस सर्वे टू create awareness about voter helpline, because they are allegedly collecting the personal information from the public, and they have used the technology also, like they have developed the digital Samiksha app to collect the personal information, and in fact they have imposed as impersonating as this electoral officials. So वो भी एक तरीके का गलत काम किया. So this NGO name is Chilume Educational, Cultural and Rural Development Trust. Okay. So theory of contract जो है मतलब NGO violated the conditions of permission, so their permission has been withdrawn. Okay. Now malpractice and manipulation of voters list in the name of awareness by developing app, ये इन लोगों ने किया. Okay. और उनका वोटर इंक्लूडिंग मतलब आधार डाटा, फोन नंबर, वोटर ID, ये सारे मतलब उन्होंने कलेक्ट किए. Person in news में PT Usha has been elected as the president of the Indian Olympic Association. You should remember about her कि उन्होंने she has bagged the 4 gold and 7 silver at Asian Games, और 400 मीटर जो है ओलंपिक में लॉस एंजलिस में she has missed by 1/100th of a second. Okay. So her timing 55.42 second is still holds the national record for 400 meters, and she was nominated to the Rajya Sabha. Okay. तो ये सब चीज PT उषा के बारे में आपको पता होना चाहिए. Now you must have heard कि कनाडियन जो हैं जस्टिन ट्रूडेau एंड दिस शी जिनपिंग,
उन दोनों के बीच में गहमागहमी हुई थी G20 में। तो इट्स सिमिलर टू लाइक पर्सनल रिलेशन और पॉलिटिकल रिलेशन, सब जगह वो चलता है कि एक दूसरे, इस ग्रुप में लड़ाई हुआ तो उस ग्रुप से जाके जुड़ गए, और उस ग्रुप से तो इस ग्रुप से जुड़ गए। एंड कनाडा रिसेंटली रिलीज्ड इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी। उनको नया आइडिया आया कि अभी हम चाइना के अगेंस्ट कुछ बोल के देखते हैं, ठीक है ना। तो टर्मिंग चाइना इंक्रीजिंगली डिस्ट्रप्टिव एंड कॉलिंग इंडिया की कोलैबोरेटिव पार्टनर, या बढ़िया आदमी है, अच्छा आदमी है, मतलब अच्छा नेशन है, नॉट अच्छा आदमी है, अच्छा नेशन है। सो anyway, we will study in details in IR section. But you should remember from prelims perspective कि CEPA जो है, और CEPA नहीं, not this EPTA, अर्ली प्रोग्रेस ट्रेड एग्रीमेंट जो है, इट्स रिलेटेड टू कनाडा इंडिया। ऐसे तो है, कुछ खास नहीं है, बट स्टिल यू शुड रिमेंबर कि टू एक्सपेंड मार्केट एक्सेस बाय कंक्लूडिंग एन EPTA एज ए स्टेप टुवर्ड्स ए CEPA, कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। सो ये जो डॉक्यूमेंट रिलीज किया है, इट हैज 5 ऑब्जेक्टिव्स: promoting peace, resilience, and security, expanding trade, investment, and supply chain resilience. Investing in and connecting people, building a sustainable and green future, and Canada as an active and engaged partner in the Indo-Pacific. तो ये आपको एक बार ध्यान, 1 से 2 बार अभी पढ़ें, और फिर then slowly you need to like remember it, because in IR you might use it, okay, in writing answers, or in essay also, if you are writing something, some topic related to international relations. Indo-France. So 4th India-France annual defense dialogue is going on, and this French defense minister and the Indian defense minister, they are holding meeting. Okay. They are holding meeting. So defense industrial cooperation with focus on Make in India and means to strengthen maritime cooperation and increase the scope and complexity of the bilateral exercise. France is our very good partner, and there should be future collaboration and potential co-production opportunity under Make in India. फ्रांस इज द करंट चेयर ऑफ द इंडियन ओशियन कमीशन, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, एंड इंडियन ओशियन नेवल सिंपोसियम, ये दोनों आपको पता होना चाहिए, ये इंस्टीट्यूशन किस तरीके के हैं। एनीवे, फ्रांस इज राइट नाउ द करंट चेयर, और हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे इन दोनों इंस्टीट्यूशन। एयर नेवी एंड आर्मी एक्सरसाइज जो है, जनरली आपको पता होना चाहिए कि इन कंट्री के बीच कौन कौन सा है। तो IMEX 22 जो है इंडिया फ्रांस के बीच में है, वरुण भी इंडिया फ्रांस के बीच में, मे भी एक क्वेश्चन पूछ दे UPSC, या 2 क्वेश्चन पूछ दे मैच दी फॉलोइंग। गारुदा भी इंडिया फ्रांस के बीच में है, एंड गारुदा रिसेंटली कंक्लूड किया गया बाय एयरफोर्स एट जोधपुर। DK Jain committee, it's SC appointed committee related to Nambi Narayanan case, so you should remember it. Okay. And this is our daily, okay, routine. Okay, thank you.